बना हुआ उनका आगमन इस मंच पर हो रहा है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। विभाग भवन निर्माण की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुली आर्या मैडम और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री सत्य अमृत। तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े, आज का दिन बहुत खास है। इसकी प्रस्तुति की जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। बिहार राज्य गीत के सम्मान में आप सभी। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की सत्य की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान। मैं भवन निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी पुष्पगुच्छ देकर आप उनका अभिनंदन करें। पुनः आपसे अनुरोध है कि मंचासीन हमारे माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी को भी पुष्पगुच्छ भेज कर आप उनका अभिनंदन करें। और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन के बाद मैं शब्दों से आप सभी का स्वागत करने हेतु सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण का हम स्वागत करते हैं। आज इस पावन दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि यह योजना आज जिसका प्रेस क्लब कार्य का जीर्णोद्धार और नए हॉल का जो उद्घाटन का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और यह उनकी सोच का नतीजा है कि आज बिहार के सभी जिलों में प्रेस क्लब के निर्माण का कार्य, आज 31 कार्य का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और यह जहां पर जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विभाग से परीक्षा की थी। वो चाहते थे कि यह कार्य जल्द से जल्द हो। इस संदर्भ में मैं कुछ मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा जो ससमय इस कार्य के लिए हम लोगों से मिलते रहे। यहाँ पर जब इंस्पेक्शन हुआ वो साथ में आते थे। हम लोगों ने कोशिश की है बहुत कम समय में इस कार्य को पूरा करने के लिए। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भवन निर्माण निगम की टीम और गंगा कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राज्य के 31 जिलों में प्रेस क्लब के नए भवन के निर्माण का कार्य आरंभ इस शिलापट के अनावरण से आप करने की कृपा करिए रिमोट द्वारा। Yeah.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया और अब मैं आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ अभिभाषण हेतु मंचासीन हमारे माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता। स्वतंत्रता दिवस का 59वां वर्ष है और देश की आजादी जिन मूल्यों को लेकर के हुई थी, आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्रेस क्लब के सभागार का आज जो यहाँ समर्पित किया जा रहा है, आज बड़ा ही अच्छा संजोग, अच्छा दिन है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस की और 4 खंबे की जो बात कही गई है, उसमें प्रेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रेस को अगर, मीडिया को अगर सही रूप से अगर उनको साधन दिया जाए तो सही रूप में लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम हो सकता है। आज अलग सवाल है कि देश में कई तरह के झंझावात हैं और उस झंझावात में मीडिया की एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग सवाल है कि आज मीडिया में जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, जिसके लिए हम लोगों ने भी जेल गए थे, प्रेस भी लाया था, इन लोगों ने लाया था, हम उस बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं, सारे लोग आप जानते हैं। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी जेल में थे, हम लोग भी थे और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जेल में गए थे और फिर प्रेस जो बिल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसको विजय प्राप्त किया गया। आज हम सब के लिए आज सबक का विषय है कि आज देश में जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह प्रेस पर पृष्ठवाचक चिन्ह लग रहा है, उसके खिलाफ कैसे हम एक सशक्त माध्यम खड़ा कर सके, एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये सभागार उस सवालों को लेकर करके भी चर्चा करने का काम करेगा और इस राज्य के विकास में और इस राज्य के सरकार और आम लोगों के बीच एक सार्थक समन्वय बनाने में एक भूमिका अदा करेगा। इसी शुभकामना के साथ हम पुनः अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसी परिचित वर्षों से यह मांग चली आ रही थी, वर्षों से इच्छा व्यक्त की जा रही थी, आज उसका यहाँ पर उसका फलीभूत हुआ है। और जैसा बताया गया कि 31 जगहों पर प्रेस क्लब का आज जिलों में भी उसका शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से जिले स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर एक हमारा एक बनेगा और ये एक समन्वय का काम करेगा और राज्य के विकास में और सही रूप में जो सबसे पीछे पैदान पर है उस व्यक्ति के लिए और राज्य के विकास के हरेक वर्गों के विकास के लिए एक बड़ा सशक्त माध्यम का एक सूत्रधार बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस के आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे साथी मंत्री श्री श्याम रजक जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, भवन निर्माण विभाग के श्रीमती अंशुली आर्या जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक सहित तमाम उपस्थित पदाधिकारी और कर्मचारीगण, यहाँ इस समारोह में उपस्थित मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे तो पहले हम अपने विभाग के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद साधुवाद देते हैं और आप सबों को आज जो हम 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस 69वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना के साथ साथ आज का यह बिहार के प्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, जब हम पटना के प्रेस क्लब भवन के जीर्णोद्धार के साथ साथ 31 जिलों में प्रेस क्लब के नए भवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का दिन सही मायने में जो प्रेस से जुड़े गतिविधियां होती हैं, उस लिहाज से, उस मायने से अपने सूबे के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आपको सचिव प्रत्यय जी ने बताया कि ये मुख्यमंत्री जी की सोच काफी दिनों से आ रही थी कि हर जिले में कम से कम एक प्रेस क्लब की स्थापना हो, उसका अपना भवन हो
निश्चित जगह हो जहाँ की कोई भी आदमी अगर प्रेस से बात करना चाहे या प्रेस के लोगों से मिलना चाहे तो एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के मुताबिक विभाग के द्वारा तमाम जिला के संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करके एक अभियान चला करके प्रेस क्लब की स्थापना के लिए भूमि का चयन एवं चिन्हित किया गया। और उसके बाद से आज हम लोग 31 जिलों में भी नए भवन का शिलान्यास करके उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सर, आप सब जानते हैं कि स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए सजग प्रेस की भी आवश्यकता होती ही है, क्योंकि सरकार कोई भी नीति बनाए या जो भी जन कल्याण के कार्यक्रम बनाए, अगर प्रेस की सकारात्मक भूमिका नहीं हो तो उन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जन सूचना तंत्र के आप एक महत्वपूर्ण ही नहीं अपरिहार्य अवयव। आपके बिना सूचनाएं लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र स्वस्थ रहे, अच्छे ढंग से चले, इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता होती है। ये शुरू से कहा जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष दो विशेषण है। स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हम लोग सरकार की तरफ से सुनिश्चित करते हैं कि आपके अपने विचारों की, आपके अपने सोच की अभिव्यक्ति पर कोई दबाव नहीं पड़े। प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे जब तक आप जनहित की तरफ से, जनहित जनता की तरफ से सोच के अगर हमारी योजनाओं की या हमारी नीतियों की समालोचना नहीं करेंगे, तब तक हमें भी जो सही चीज होती है, अगर किसी योजना, किसी नीति के कोई नकारात्मक पक्ष है तो वो सामने आता है तो सरकार को भी अपने रास्ते सुधारने में सहायता मिलती है। तो या तो स्वतंत्र प्रेस की कीमत होती है, स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता होती है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ हर समय देखिएगा कि जहां प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है वहीं प्रेस की निष्पक्षता की बात आती है। ये दो विशेषण हमेशा साथ साथ उपयोग होते हैं और प्रयोग होते हैं। तो स्वतंत्रता तो सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से सब लोग, हम लोग भी उसकी गारंटी करते हैं, लेकिन निष्पक्षता एक ऐसी बात है जिसमें आपकी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जनता के मूड को गाइड करते हैं। जो जनता की भावना होती है उसको शेप देते हैं, उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए उतना ही आवश्यक है कि आपकी निष्पक्षता भी बनी रहे, क्योंकि अगर उसमें भी कहीं से अगर क्षरण होगा तो उससे भी लोक नीति या जनहित का नुकसान होता है। इसलिए आज के दिन जब प्रेस के इतिहास में अपने सूबे में इतना बड़ा महत्वपूर्ण दिन में हम लोग मिल रहे हैं, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये सदियों की मान्यता है। हम बिहार से में जो प्रेस के साथी या सरकार के लोग हैं, मिलकर जो प्रेस के बारे में स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अवधारणा है उसको मूल रूप में यहाँ क्रियान्वित करें, इसके लिए भी संकल्पित होने का दिन है। और शुरुआत कर दी और उसमें भी कई तरीके के सुझाव आए हैं। हम आज के दिन आपको यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि उस पेंशन योजना के संबंध में भी या फिर एक्रेडिशन के संबंध में भी जो आपके सुझाव आए हैं या भविष्य में आएंगे, हम लोग सरकार बिल्कुल खुले दिल, खुले मन और सकारात्मक सोच से उन सभी बातों पर विचार करेगी। तो आइए आज के दिन हम लोग सब मिलकर संकल्पित भाव से प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रति संकल्पित होकर कि अपने सूबे में प्रजातंत्र सही, सफलता से काम करे और जनहित में ये आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय को
और अब मैं आशीर्वचन हेतु आप सभी के बीच तहे दिल से आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। क्या जरूरत है? आप तो क्रिकेट मेमोरियल हॉल के स्पॉट अब आजकल कहीं आप भटक जा रहे हैं। माननीय मंत्री जन संसाधन कृषि तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा उद्योग विभाग श्री श्याम रजक जी, सभी पत्रकार मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, आज स्वाधीनता दिवस है। सबसे पहले इस अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आज ही के दिन इस प्रेस क्लब के लिए आवंटित भवन का जीर्णोद्धार हुआ है और जैसा कि मुझे जानकारी दी गई, लगभग 80 लाख रुपए से की लागत पर इसका जीर्णोद्धार कार्य संपन्न कराया गया है और अब इसमें विधिवत तौर पर प्रेस क्लब का संचालन किया जा सकेगा। एक लंबे समय से ये बात चर्चा में थी कि पटना में भी एक उपयुक्त स्थल पर प्रेस क्लब होना चाहिए, जिसमें प्रेस से जुड़े लोग, मीडिया के लोग आपस में चर्चा कर सकें, बैठ सकें, फुर्सत के क्षण में भी यहाँ बैठ सकें और जब चाहें किन्हीं को बातचीत के लिए बुला सकें और इसके लिए एक उपयुक्त जगह की आवश्यकता थी। तो आज वह बात पूरी हो गई और अब जब इसका जीर्णोद्धार हो गया और इससे एक हॉल का भी निर्माण हो गया, और इसमें आपको इंटरेक्ट करने में काफी सुविधा होगी। मीट द प्रेस अगर कोई प्रोग्राम आप आयोजित करेंगे वो भी कर सकते हैं, दूसरे लोग आपकी अनुमति लेकर यहाँ आपसे चर्चा कर सकते हैं और एक कैंपस आपको उपलब्ध हो गया। धीरे धीरे इसको व्यवस्थित करना अब आप सब लोगों का काम। बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बन गया है, अब इसमें अपनी जरूरत के मुताबिक इसका सदुपयोग करने के लिए इंतजाम और व्यवस्था आपकी सम्मति से आप कर लें। एक नहीं अनेक उपाय इस लोकेशन का जो महत्व है, इसके चलते अगर आप इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे। मैंने अभी सत्येंद्र जी को कहा है कि जब तक प्रेस के बंधु आपसी सहमति से इसको पूरे तौर पर टेक ओवर नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको अपनी तरफ से कुछ दिनों तक चलाइए। और हमने उनसे कहा भी है कि जब तक आप चलाइए तो चाय पानी का इंतजाम जरूर रखिए, ताकि लोग यहाँ बैठ करके चाय, पैसे क्या करेगा तो कहाँ बैठेगा। सबसे पहले आएगा तो किसी को एक गिलास पानी चाहिए, उसके बाद तलब होती है चाय की। तो इस तरह का जो एक बेसिक नीड है उसका इंतजाम रहना चाहिए तब तक। और फिर ये अपना काम शुरू करेंगे, जब काम प्रारंभ करेंगे तो पता चलेगा कि किस किस ढंग से और इंतजाम करना चाहिए। कई कमरे हैं, उन कमरों का इस्तेमाल जिस ढंग से भी आपको करना, आप सोच लीजिए, आपको इस मामले में स्वायत्तता होगी। और आप ही लोगों के कहने पर हुआ, जगह वगैरह सब सुना हुआ आप लोगों का है और अब बन गया है, तो अब इसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और प्रेस के दृष्टिकोण से आप इसको संचालित भी करिए। मेरा यही सुझाव है। अब आज के दिन
एक पहले से इनका कार्यक्रम तय था। एक नीति हम लोगों ने बनाई है कि प्रत्येक जिले में एक प्रेस क्लब होगा। एक जिला सीतामढ़ी में पहले से वो उपलब्ध था, बाकी जगहों के लिए राशि स्वीकृत की गई और प्रत्येक जिले के लिए 77 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई। तो कुल मिलाकर के ये करीब करीब 24 करोड़ की लागत से 36 जगहों पर जिलों में प्रेस क्लब का निर्माण हुआ, जिसमें से 5 जिले की निविदा की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए बाकी 31 जिलों के प्रेस क्लब के निर्माण का कार्यारंभ हो रहा है। ये शिलान्यास नहीं है, कार्यारंभ भी हो रहा है, क्योंकि उसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। 5 जिले में जैसे ही वो काम पूरा होगा, स्वतः काम शुरू हो गया। तो आज क्योंकि पटना के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम था, उन्होंने सोचा अलग से भी समय की मांग कर रहे थे, तो मैंने ही कहा कि प्रेस क्लब है तो इसमें दोनों चीज उपलब्ध कर दीजिए, पटना का प्रेस क्लब और जिलों का प्रेस क्लब कार्यारंभ करा दीजिए। अब एक जगह प्रत्येक जिले में भी लोगों को बैठने की जगह, इंटरेक्ट करने की जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो उसका तो रख रखाव और देखभाल पूरे तौर पर जिला स्तर पर सरकारी तौर पर किया जाएगा। लेकिन पटना का जो प्रेस क्लब है, ये राजधानी का, इसको तो थोड़ा स्वायत्त होना चाहिए, यानी प्रेस से जुड़े हुए लोगों को ही इसको ओन करना पड़ेगा। भवन उपलब्ध हो गया, अब इसको ओन करके इसको अपने हिसाब से चलाइए, उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले। आप बढ़िया से चलाइए और जैसा चलाइएगा तो धीरे धीरे जब आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए और जरूरत है तो उतना समय काम होता है। लेकिन काम की शुरुआत हो गई, अब एक स्थल उपलब्ध हो गया और आज ही आप सब लोगों की इच्छा थी, अभी अनवर जी ने हमको एक दिन विधानसभा में कह रहे थे कि उसका चल करके उद्घाटन कर दीजिए। तो हमने कहा भाई आपके कहने से हम कैसे उद्घाटन करें, जिस विभाग का वो कहेगा तब ना हम उद्घाटन करने जाएंगे, तो विभाग से बात कर लीजिए। तो लगता है इन्होंने तुरंत बात किया और विभाग से अनुरोध आ गया, और अनुरोध आ गया तो रखा हुआ। तब फिर कुछ वरीय पत्रकार जो है सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कहा कि 15 को कर दीजिए। तो हमने कहा भाई कर दीजिए, अब बन ही गया है, तैयारी हो गया है, तो एक बार हम भी देख भी लेंगे कैसा है। जगह तो बड़ी युक्त जगह है और यहाँ पर किसी को पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज के इस अवसर पर यह एक नया भवन आपकी सेवा में उपलब्ध हो गया है और मैं समझता हूँ कि इसका आगे और विकास, विस्तार, इसका उपयोग आप अपने ढंग से कीजिएगा। सरकार को जो करना था, दोनों विभाग बधाई का पात्र है। भवन निर्माण विभाग ने इसको बनाया, शायद अमृत जी ने बोल दिया कि भवन निर्माण निगम ने इसका निर्माण किया, नहीं विभाग ने खुद तैयार कर दिया। और निगम को तो काम दिया गया है प्रेस क्लब पर, पूरे जिले के प्रेस क्लब का काम उनको दिया है, तो वो इस काम को कर देंगे। तो भवन निर्माण विभाग और इसके संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका है। तो माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने जो इस अवसर पर दोषों की चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज की चर्चा करने का मूड मेरा नहीं, आज तो सिर्फ स्वतंत्रता के जश्न मनाने का मन में वही रखिए। आज हम क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कोई चर्चा की जरूरत नहीं। बाकी दिन सब पर चर्चा होती रहती है, तो चर्चा होती रहेगी। और सत्य अमृत जी ने, विजय चौधरी जी ने तो दी ही दिलचस्पी, और सत्य अमृत जी ने दिलचस्पी ली है, इसके चलते ये काम पूरा हो गया। और कल्याण के लिए और आपकी सुविधा के लिए जो भी योजना है, विजय चौधरी जी बहुत ही समझदार व्यक्ति, और अगर कहीं कोई त्रुटि रहेगी तो उसको ये दूर कर सकते हैं। बहुत जमाने से हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, विधायक के समय का, उस समय कांग्रेस पार्टी में थे हम लोग, तब भी हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा था। कभी हम कोई सवाल उठाते थे तो ये लोग मदद करते थे। अब उसके अंदर जो हम लोग
यंग लेजिस्लेटर्स थे, वो सब एक दूसरे की सहायता करते थे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। तो उसी तरह से अपना संबंध है। अब हम लोग साथ में हैं, हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इनको तो हम रोज कहते रहते हैं कि भाई आप जितना प्रेम से और मीठी भाषा में बात करते हैं, आपको तो सबके संपर्क में रहना चाहिए और लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। तो अब तो हो गया। हमको लगता है कि विजय चौधरी जी को उन्हीं शुरुआत कर देना चाहिए, यहीं से बैठ करके बात करिए। अपने सूचना भवन से जो काम करते हैं, कभी कभी इस प्रेस क्लब से भी काम कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग आ करके यहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना शुरू कीजिएगा, तो वैसे ही धीरे धीरे ये गुलजार होने लगेगा। और जब एक बार लोग बैठने को मिलेंगे तो पता चलेगा कि और क्या जरूरत है, तो फिर उसका भी इंतजाम करने लगेगा। ऐसे तो छोड़ दीजिएगा। अरे भाई अनवर जी, नदी के बगल में जाइएगा, हाथ पांव मारने से थोड़ी तैराकी सीख सकता है। उसमें जब छलांग लगाइएगा तब तैरना सीखिएगा। तो एक बार इसमें आ जाइएगा ना, तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि हमको पीछे पीछे चल के बहुत बात बोल रहे हैं। हम कहें कि भाई यहाँ बैठिएगा तो कुछ खाइए पीजिएगा, तो उसके हिसाब से भी इंतजाम अपना कीजिएगा ना। तो अब इस मन से कैसे हम बतावें कि कैसे वो इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आपको इतना बड़ा जो ढांचा मिल गया ये भवन का, बहुत उपाय, लेकिन हाँ आपसी सहमति से इस काम को कीजिए और इसको ठीक ढंग से चलाइए और एक स्टैंडर्ड का प्रेस क्लब के रूप में इसको विकसित करिए। ये हम लोगों की अपेक्षा है और यही हमारी शुभकामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विपिन कुमार, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय मंत्री सूचना जनसंपर्क विभाग, मंचासीन माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वरीय विभागीय पदाधिकारीगण, मंचासीन अन्य विभागीय पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया कर्मी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभाग की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। आप सबों की गरिमा में उपस्थिति के लिए विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीडिया कर्मियों से अपेक्षा है कि विभाग को हमेशा आपका सहयोग मिलता रहे ताकि इस प्रेस क्लब को हम लोग अच्छे से चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ही जाएगा लगता है छुट्टी सुबह से तो